देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करने का नियम, और इसी की सहायता से हम लोग पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र का व्यंजक कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख लेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। जैसे जैसे नियम लिखे हैं आपको वही करना है। इसके बाद बोला है द्विघात समीकरण को दोनों तरफ, द्विघात समीकरण के दोनों तरफ या दोनों ओर a से भाग देंगे, यानी दोनों तरफ a से भाग देंगे। यानी कहने का मतलब कि a² पद में जितना गुना रहेगा उसी से दोनों तरफ भाग देंगे। तो a से गुना है तो a से दोनों तरफ भाग देने पर चलिए अब a से भाग देंगे तो देखिए तो आपका कौन सा पद प्राप्त होने वाला है। इधर भी a से भागा दीजिए और इधर भी, तो a आपका 0 आएगा। अब इधर क्या मिलेगा, इस सबके बटा में है तो बारी बारी से a रख देंगे। इसके बटा में एक बार इसके बटा में एक बार, यानी तीनों पद के बटा में। तो a से a कट गया तो x² प्लस b/a इंटू x प्लस c/a बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद चर वाले पद को एक तरफ और अचर वाले पद को दूसरी तरफ करते हैं। तो देखिए a वाला चर वाला पद है और e हमारा अचर पद है, तो अचर पद को उधर भेज दो। a प्लस में है, c/a बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में। यहाँ तक रेडी। इसके बाद बोले हैं चौथा नियम कहता है x के गुणांक का आधा करके, आधा लेकर उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, यानी जो x में गुना है, x में गुना है उसका आधा कर दीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए और दोनों तरफ जोड़ दीजिए। x के गुणांक का आधा लेकर उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, यानी कि x में क्या गुना है b/a, तो जितना गुना रहेगा x में उसका आधा कर लेंगे और तब उसका वर्ग कर लेंगे और तब दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो देखिए हम जोड़ते हैं वर्ग करके। तो देखिए तो x में गुना है आपका b/a, तो b/a का आधा क्या होगा b/2a। देखिए आधा मतलब बटा में 2, मेन बटा के ऊपर बटा होता है तो नीचे वाला गुना में आता है ना, तो b/2a इतना ही से वर्ग करके और इतना ही चलिए यार कर दिया। तो देखिए दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, दोनों तरफ b/2a, यानी अब पहले में करेंगे। देख लीजिए फिर एक बार, x के गुणांक का आधा लेकर उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं। तो x का गुणांक b/a है, यही ना गुणांक कहलाता है। आपका देखिए यही गुणांक है। अब इसका आधा करके दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ेंगे इसका, तो b/2a। अब देखिए ये हो गया वर्ग, कर दिए वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, तो देखिए अब जोड़ रहे हैं। ए वाला पद ज्यों का त्यों, ए भी आपको जैसे को तैसे
ए भी आपका पद जैसे को तैसे। अब दोनों तरफ क्या जोड़ना है हमको, b/2a का वर्ग, इधर भी b/2a का वर्ग जोड़ दिए। इसके बाद बोले हैं कि बाएं पक्ष वाले को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखते हैं, यानी कि बराबर के लेफ्ट साइड, यानी इस पद को देख लीजिए। हमें क्या मिल गया, x² प्लस b/a x प्लस b/2a का वर्ग, और बराबर में उधर क्या मिल गया हमको, b/2a का वर्ग और माइनस c/a, प्लस वाला है पहले कर दिया। अब इसको बाएं पक्ष, यही ना बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष। अब बाएं पक्ष को हमें पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है। कहने का मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखिए, या a माइनस बी के होल स्क्वायर। प्लस है तो माइनस तो लेंगे नहीं, यानी कि प्लस लेंगे हम। जरा देखिए तो अब कैसे बनेगा। x का स्क्वायर जब कहते हैं प्लस, यानी a² प्लस 2ab प्लस b², इसी रूप में सजाना है। तो 2a का मान x और b का मान क्या हो गया, b/2a i प्लस ये सब जेब का त्यों। अब जरा चेक कीजिए, हम तोड़े हैं, फिर हल करने पर हमारा वही आना चाहिए, तभी तो कहेंगे सही तोड़े हैं, वरना गलत न कहलाएगा। तो देखिए तो अगर 2 से 2 कट जाएगा, तो अगर हल कीजिए तो हमारा x² प्लस b/a इंटू x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये वाला पद हमारा आया कि ना, यानी कि बिल्कुल टूटा हुआ है सही। आगे देखिए, अब यहाँ पर चेक करेंगे, ए आपका ए हो गया, ए आपका ए, बी बी, तो एक फॉर्मूला आपको मिल रहा है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ना। अब b ऊपर भी वर्ग नीचे ही वर्ग, तो b का स्क्वायर b² और 2a का स्क्वायर कर देंगे 4a² और माइनस c/a। अब इसको हल कर लेंगे, इस तरह से हल करके चर का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेंगे। तो अब देखिए तो इसका एलसीएम आएगा 4a², 4a² में 4a से भाग देंगे, एक में b² से गुना करेंगे, यानी कि इसको बना रहे घटाओ बटा का, इससे भागा देंगे तो एगो एक कर देगा, तो 4a बचेगा, 4a में c से गुना कीजिए तो 4ac। आप जरा चेक कर दो भाई, a आपका वर्ग में और बराबर के उधर जाएगा तो रूट में होता है ना, तो b² माइनस 4ac/4a। अब 4 का वर्गमूल 2, a² का a, लेकिन ऊपर वाला का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो जिसका नहीं होगा उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। अब जरा चेक कीजिए तो मिला क्या आपको, अभी भी हमारा x का मान नहीं निकला है। और जानते हैं कि वर्गमूल से जब भी किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है, जैसे 16 है, इसका वर्गमूल केवल 4 नहीं प्लस माइनस 4 है। वर्गमूल से बाहर निकलते हैं संख्या रूट से तो प्लस माइनस में निकलते हैं, तो ये भी प्लस और माइनस इतना रखना है, यही पर गलती करते हैं आप लोग। एक बार शुरू से हम फिर से देख लेते हैं। पहला नियम है कि व्यापक पद लिखिए द्विघात समीकरण का, हम लिख दिए। इसके बाद स्क्वायर में जितना से गुना है, तो ए है ना, तो ए से दोनों तरफ भाग कर दिए, तो दोनों तरफ भाग कर दिए। अब सबको बारी बारी से बड़ा में कर दिए, तो यह रूप हमारा आ गया। दूसरा का नियम है कि चर वाले पद को एक तरफ
अचर वाले को दूसरी तरफ। तो देखिए चर वाले एक्स, ये दो को पद है, एक तरफ कर दिए, एक अचर वाला है, प्लस उधर गया तो माइनस में। इसके बाद तीसरा नियम है कि दोनों तरफ एक्स में जितना गुना है, तो एक्स में कितना गुना है, बी बाई ए से गुना है। तो जितना गुना हो उसका अधवा कर दो। देखो दो लगा दिए बटा के नीचे, हो गया अधवा। अधवा का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ते हैं। देखिए तो दोनों तरफ हम क्या किए हैं, एक्स में जो गुना है इसका अधवा कर दिए, देख लीजिए, और अधवा का वर्ग जोड़ने पर यानी कि बाएं तरफ भी वही जोड़ेंगे और दाएं तरफ भी वही। अब प्रश्न यहाँ पे है, हम दोनों तरफ काहे जोड़े हैं, एक तरफ जोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो नहीं, देखिए जोड़ना तोड़ना गुना भाग ऐसा किया जाता है कि फिर हल करने पर हमारा ज्यों का त्यों पद प्राप्त हो। अगर हम एक तरफ जोड़ते तो हमारे इसको हल करने पर यह रूप नहीं आता। अब देखिए तो दोनों तरफ जोड़े तो आ जाएगा, अगर कटा देंगे तो फिर हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। इसलिए नियम जब भी कहता है समीकरण में एक तरफ जोड़िए तो गलत, दोनों तरफ जोड़िए या दोनों तरफ घटाइए या दोनों तरफ गुना, जो भी करना है दोनों तरफ करना होता है। अब इस रूप में ला दिए। अब फिर बोला है कि जोड़ने पर गुणांक को वर्ग करके जोड़ने पर बाएं पक्ष वाले को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखते हैं। यानी कि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो देख लीजिए कैसे लिखें इसको। नीचे वाला पद एक बार फिर से उठा लिए हैं, एक्स स्क्वायर, इसको a मान लिए और जानते हैं फॉर्मूला कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है बी स्क्वायर, होता है ना। तो बस वही किए हैं, बाकी कुछ नहीं किए हैं। तो ए हो गया 2 या a या b का मान क्या है, देख लीजिए b का मान ही ना है। अब इसको कटा के चेक कीजिए तो हमारा इतना आना चाहिए, तो अभी कहेंगे सही टूटा हुआ है वरना गलत। तो देखिए तो 2 से 2 कटा दीजिए, अभी नहीं कटाए थे, कटा दीजिए और गुना कीजिए तो एक्स बी बाई ए हमारे जेम तो आ गया, यानी कि बिल्कुल सही टूटा हुआ है। और अब चेक कीजिए कि ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ए का मान एक्स और बी का मान बी बाई 2a। अब ए आपका इधर भी वर्ग है तो बी स्क्वायर और 2 ए का स्क्वायर कर दिए फोर स्क्वायर। अब इसको एलसीएम निकाल के हम बाटा का घटाव बना दिए हैं और ए आपका है रूट ए का स्क्वायर में और बराबर को गया तो रूट में। अब इसका जो ही वर्गमूल निकाले हैं तो हमारा ए रूप आया है। अभी एक्स का मान नहीं निकला है, अब निकलेगा एक्स का मान, वो भी देख लीजिए। अब एक्स बराबर क्या होगा, या प्लस में बराबर किधर गया तो माइनस में, और हमारा ये पहले से प्लस माइनस ए वाला रूप तो है ना, बाई 2a। अब एलसीएम निकाल दो भाई, तो 2a और 2a में से 2a से भाग देंगे 1 और 1 में b से गुना करेंगे b, जेम करते हैं प्लस माइनस, ये भी कट के हमारा 1 आ जाएगा। अब जरा चेक करो तो देखिए तो अब हमारा x का मान निकल गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र, यही आपका द्विघाती सूत्र कहलाता है। यानी इसे ही द्विघाती सूत्र कहा जाता है। इसी को दिक्कत तो ये हो गया आपका द्विघाती सूत्र का व्यंजक, या इसी तरह हम बनाएंगे आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, बशर्ते वहां से ये जो ए मान लिए हैं ये रूप न लेकर हम बनाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो अब भी किसी को दिक्कत है, आगे देखिए।
इतना हो गया रेडी। अब जरा हम चलते हैं इस पर एग्जाम्पल, द्विघाती सूत्र से भी बना लेते हैं एक बार और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी। तो देखिए एग्जाम्पल, पहले हम बना लेते हैं द्विघाती सूत्र से, ठीक है। पहला को हल कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं द्विघाती सूत्र से, इसके बाद बना लेंगे उसी क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो द्विघाती सूत्र हमारा क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। इसका मतलब कि हमको a b c तीनों निकाले चुनेंगे तब तो हम बनाएंगे ना। तो a b c चुनने के लिए a वाला रूप ले लो भाई, इतना के तुलना से, डायरेक्ट नहीं चुनना है। a का मान क्या हो गया 2, यानी कि जो द्विघात पद चर में गुना है वह a का मान है, जो बिना द्विघात वाला में गुना है वह b का मान है, और जिसमें कोई चर ही गुना ना हो वह c का मान है। इसलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। जरा चेक कीजिए, माइनस सूत्र से b का मान क्या है जी -5 प्लस माइनस रूट b का मान क्या है 5 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 4, तो 4 हो गया। a का मान a आ रहा है तो a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है -3। जो माइनस में रहता है मान तो हमेशा रखते हैं ब्रैकेट में, और 2a का मान 2, तो -5 प्लस माइनस 5 के स्क्वायर 25 हो गया। और गुना कीजिए, 4 गुना के 8 और 8 का 24 और माइनस माइनस प्लस और बटा में 2 गुना का 4 हो गया, -5 प्लस माइनस, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका 49 हो गया, -5 प्लस माइनस और 49 का वर्गमूल 7। अब जरा समझिए इजी क्या दिक्कत करते हैं आप लोग। पहले इसी को 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दीजिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो अब देखिए तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 आ गया, और ये -5 माइनस 7 -12 आ गया। इसको कटा दीजिए 3 बार में, ये आपको 2 बार में, 1/2 और -3 हमारा x का मान निकल गया। ये हुआ आपका द्विघाती सूत्र से। अगर इसी को बनाना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से तो वो भी देखिए कैसे बनेगा। पहले इसको आप लोग बता लीजिए, लिखिए आगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे बनाते हैं, पहला प्रश्न, पहला नियम क्या था याद कीजिए। तो पहला नियम था आपका, सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं, ये तो सूत्र प्राप्त करने के लिए, तब इसमें नहीं लिखेंगे, दोनों तरफ a से भाग देंगे। यानी कहने का मतलब कि जितना आपको गुना है स्क्वायर पद में उसी से भाग देने पर, तो दोनों तरफ a से भाग देने पर, दोनों तरफ a से भाग देने पर, देखिए पहले हम दोनों तरफ a से भाग दिए हैं, भागा दे दिए, ये भी भागा दे दिए, हो गया। अब सबके बटा में बारी बारी से कर देंगे और इसको कटा दीजिए तो 0, एक कटा दीजिए तो x² प्लस 5/2 इंटू x -3/2 = 0।
इसके बाद नियम क्या कहता था कि चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को दूसरे तरफ। तो ए आपका चर वाला पद है और ये अचर वाला माइनस में बराबर के उस साइड में भेज दो तो चला गया प्लस में। इसके बाद दोनों तरफ जैसे फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है, दोनों तरफ देखिए तो नियम क्या है, दोनों तरफ क्या करने का कि x में जो गुना है, x में जो गुना है उसका आधा लेकर उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो देखिए x में गुना क्या है 5/2, तो अब इसका आधा करेंगे तो बटा में 2, तो 5, अब मेन बटा के ऊपर बटा, यानी कि ऐसे आएगा ना तो 5/4, यानी कि दोनों तरफ क्या करेंगे, x में क्या गुना है 5/2, तो जितना गुना है उसका आधा करना है। तो इस गुना के हम आधा कर दिए तो आ गया 5/4, तो 5/4 का वर्ग दोनों तरफ 5/4 का वर्ग। देखिए वर्ग जोड़ने पर तो दोनों तरफ हम जोड़ दे रहे हैं, इधर भी जोड़ेंगे। क्या जोड़ना है 5/4 का वर्ग जोड़ना है, उधर हमारा क्या है 3/2, तो इधर भी जोड़ेंगे 5/4 का वर्ग जोड़ना है। कोई दिक्कत? इसके बाद नियम अंतिम स्टेप कह रहा है कि अब इसको तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर पर या a - b के होल स्क्वायर पर। तो प्लस है तो माइनस तोड़ने का सवाल ही नहीं होता है, यानी कि प्लस पे तोड़ेंगे। देखिए तो a² प्लस 2 a का मान x और b का मान प्लस b², यानी ऐसा तोड़ना होता है कि हल करने पर फिर वही आए, वरना गलत हो जाएगा। अब जरा देखिए तो चेक कर लीजिए तो सही तोड़े हैं गलत है, 2 से कटाइए तो आपको क्या आएगा x² प्लस 5x/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। देखिए तो बाया पद एकदम जेब करते हैं आया, यानी कि सही टूटा हुआ है। यानी ऐसा तोड़ना होता है। अगर कुछ समझ में ना आए तो एक ही बात, कौन सा है आप जानते हो ना जी कि a² होता है अब प्लस 2ab अब प्लस b², तो ये हो गया a 2 अपने से लगा लीजिए 2, ये हो गया xa और फिर b का मान जो स्क्वायर करके जोड़ते हैं वही तो b का मान होता है, जो स्क्वायर करके जोड़ते हैं वही b होता है, b दूसरा कुछ नहीं होता है। अब इसको सजा दीजिए, क्या a है ना, ये हो गया a, ये हो गया b और a b, तो हमारा a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का मान 5/4 का होल स्क्वायर। अब इधर हल कर दीजिए 3/2 और स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। इसको भिन्न का जोड़ है तो जोड़ बना लीजिए, एलसीएम निकाल कर भागा देंगे 16 में 2 से तो 8 और 8 में 3 से तो 24, इसमें भागा देंगे 1 और 1 में 25 से 25, तो 49/16। अब जरा चेक कीजिए, ये आपका वर्ग में बराबर के उधर गया तो रूट में। और नियम क्या बताता है कि जब भी वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों, तो 49 का 7 और 16 का 4। अब यहीं से x का मान निकाल लीजिए कि प्लस में उधर गए तो माइनस में, आई प्लस माइनस। अब देखिए एक बार प्लस में लेंगे यही मान और एक बार यही मान यहाँ पर माइनस में कर देंगे। इसका एलसीएम 4 तो -5 7, ये भी एलसीएम 4 आएगा, तो 2/4 आ गया हल करने पर, ये 12/4 आ गया, यह 3 हो गया, यह 1/2 कट गया, ये -3 x का मान हमारा आया। उसमें भी देखिए
एक्स का मान वही आया है, देख लीजिए आप किधर गया हो। ओ कोई बात नहीं, वो तो मिटा दिए हैं। कैसे बन रहा है, कोई दिक्कत? ये होते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने का नियम। हम चाहते हैं इसको एक बार फिर से बनाएं एक और नियम से। ये जो बना है उसको देख लीजिएगा, अभी जो बनाने जा रहे हैं उसको देख लीजिएगा। उसमें किसी को भी हमें नहीं कहेंगे इतना से जोड़ो तोड़ो, कुछ नहीं कहेंगे। ये हो गया, जरा देख लीजिए फिर से बना रहे इसको हम। पहले ध्यान से इसको देखिएगा। पहले ही हम क्या करते हैं कि अचर वाला एक तरफ और चर वाला एक तरफ कर दीजिए। तो चर वाला जे कहते हैं, ई आपका अचर पद है तो माइनस में, उधर गया तो प्लस में। स्क्वायर पद में जो गुना है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पर कॉमन ले लिए। अब कहेंगे कॉमन लेने को तो ले लिया, ठीक, इसमें दो कॉमन, इसमें दो कहाँ कॉमन है। तो जिस पद में दो कॉमन नहीं होता है उसको बटा में रख दो। जो कॉमन लेते हैं और उस पद में वो नहीं होता है तो बटा में से कॉमन निकाल लेते हैं। अब पूछें कैसे, जरा देखिए कैसे सही कॉमन निकाला है कि गलत। यानी कि कॉमन का मतलब क्या, हल करने पर फिर जेब का तेम आना चाहिए। देखिए इसको हल करके उतना लाते हैं, इसमें गुना कीजिए तो 2x², अब इसमें गुना कीजिए तो कट गया ना, तो 2x² अब प्लस 5x, चेक कीजिए तो आया कि ना आया, सेम। यानी कि जिस पद में कोई संख्या कोई अंक कॉमन लेते हैं वह पद उसमें कॉमन नहीं मिलता है तो बटा में कर दो। इसी इसमें 2 था तो 2 निकाल लिए कॉमन, इसमें 2 है ही नहीं है, 2 का गुणांक है ही नहीं, तो जिसका गुणांक नहीं उसको बटा में कर दीजिए, अपने आप कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पर x² प्लस 5x/2, अब ये बटा में है, गुना में, सॉरी गुना में है, बराबर उधर जाएगा तो बटा में हो गया। अब इसको हम a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हमारा मिलना चाहिए a² प्लस 2ab और b²। तो x हमारा a² प्लस 2x हमारा a हो गया, और b के मान यहाँ पर आपको अपने से चुनना पड़ेगा। वही नियम, जो x में गुना है उसका आधा कर दो, यानी कि 5/2 है तो आधा करेंगे तो 5/4। अब प्लस क्या होता है सूत्र में, b², तो b² तो b का मान 5/4 है ना, इतना के स्क्वायर। लेकिन नियम कहता है कि अपने से तो कुछ जोड़ेंगे नहीं, तो जितना जोड़ेंगे उतना फिर घटा देंगे, जितना जोड़ेंगे उतना इसको फिर हम घटा देंगे। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि घटाएंगे तभी तो हमारा फिर पद जे करते मिलेगा। यानी कि कट गया, यह कट गया तो हमको क्या मिला, x² प्लस, देखिए तो ये कट गया तो 5x/2 आगे वाला पद। अगर हम इसको जितना का वर्ग किए उतना के न घटाते तो ये वाला पद हमारा कैसे आता है। और नियम कहता है कि आप कैसा हो तोड़िए, कुछ भी कीजिए, जो पहले पद है वही हमारे जे करते हो आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसलिए हमने क्या किया, इसको बना दिए a, ये हो गया 2, a है 2, a और b, और b का ही क्या होता है स्क्वायर, और जितना के स्क्वायर करेंगे उतना ही घटाएंगे। अब इसको सजाते हैं a² प्लस 2a
ये हो गया b, अब प्लस b का स्क्वायर, ये माइनस में बराबर उधर गया तो प्लस में, ये हमारा प्लस में है 3/2। अब इसको a2, ये हो गया आपका a हो गया 2a और b तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का, a का मान x और प्लस b का मान 5/4 का होल स्क्वायर। उधर हल कर लेंगे बराबर की साइड में, तो 5 के स्क्वायर हो गया 25, इसका 16 और प्लस 3/2 है। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इनका जोड़ बना के तो भगा देंगे 8 और 8 में 4 है 24, यानी कि 49/16 ये रूट आ गया। और ये आपको स्क्वायर में है, बराबर उधर भेज दीजिए तो रूट में हो गया, और रूट से संख्या बाहर निकलती है तो प्लस माइनस दोनों, 49 का 7 और 16 का 4। अब x बराबर देखिए, ये प्लस बदल गया तो माइनस में, और ये प्लस माइनस जेम करते हैं, एक बार ले लेंगे प्लस में इसी मान को, और एक बार इसी मान को ले लेंगे माइनस में। इसका एलसीएम 4 5 7 2/4 और a माइनस चेक कर लीजिए वही आया है कि नहीं आपका। क्या गया 1/2 और -3, x का मान यहाँ भी वही सेम आ गया। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, ऐसे बनाइए या जो पहला बताया नियम वैसे बना सकते हैं।